प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर हाजिर हूं साथियों, एक नई वीडियो लाके और एक नई वीडियो को आप लोगों के सामने लाया हूं और उस वीडियो में एक नई जानकारी, लेटेस्ट में जानकारी दूंगा साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सर लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, अगर लाइक नहीं बढ़ेंगे तो मेरा मनोबल टूटेगा और आपको नई जानकारी नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे साथियों, सबसे पहले अगर किसी ने भी मेरे जो देखने वाले हैं, जो मेरे भाई हैं, जो चिकित्सक हैं, जो और भी सब लोग हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो और नई जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहे। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर हमने पिछली बार एक वीडियो निकाला था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि एक लेटेस्ट जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चिकित्सकों ने मेरे सामने गुहार लगाई है कि डॉक्टर शर्मा आप लोग जो है, आप हमें बताइए, जो CMACD वाले हैं वो करें क्या, जो DNYS वाले हैं वो करें क्या, जो CCH वाले हैं वो करें क्या, जो CCCH वाले हैं वो करें क्या। और साथियों, एक ने तो हद ही कर दी, एक कह रहा है कि मेरे पास D फार्मा है, मैं तो मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड हूँ, तो मुझे चिकित्सक क्यों नहीं करने दे रहा जाना। मैं उनको भी जवाब आज इस वीडियो में दूंगा मेरे साथियों। जिस भी मेरे चिकित्सक RMP ग्रामीण चिकित्सक के पास पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है, चाहे वो DNYS है, चाहे वो BNYS है, या वो D फार्मा है, B फार्मा है, ANM है, GNM है, DAM है, DUM है, ठीक है, या किसी के पास CMSED है, या किसी के पास कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा है, या किसी के पास BSc नर्सिंग है, या किसी के पास ANM GNM, या किसी के पास BEMS है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, किसी के पास होम्योपैथिक है, किसी के पास DDH है यानी कि डिप्लोमा डेंटल टेक्नीशियन है, किसी के पास डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिक है। तो अगर किसी भी चिकित्सक के पास, RMP ग्रामीण चिकित्सक के पास पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है और वो प्रैक्टिस कर रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो तड़प रहे हैं, तो उनका क्या होगा। उनके लिए मेरी सलाह है मेरे साथियों, हाँ साथियों, मेरी सलाह है, सबसे पहले इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। मेरे साथियों, भारत में ऐसे लगभग 60 लाख चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन CMO के नहीं हुआ है, CMO ने नहीं किया है। अब ऐसे चिकित्सकों पे भारत सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय CMO, अब तो SDM भी मिल गया, अब तो तहसीलदार भी साथ में, अब तो थानेदार भी साथ में, उन चिकित्सकों की क्लिनिकें सील कर रहे हैं, उन चिकित्सकों पर FIR दर्ज हो रही है, उन चिकित्सकों को भगाया जा रहा है, उन चिकित्सकों को समाप्त किया जा रहा है। उसके लिए होगा क्या, उसके लिए रास्ता क्या है। सरकार से हमने वार्ता की है, उसके लिए एक ही बात है, बस सरकार से वार्ता। और वो सरकार से वार्ता कौन करेगा, जो असल में आप लोगों की रहनुमाई कर रहा है, जो आप लोगों का सहयोग कर रहा है। वो कौन सी संस्था है, वो है संस्था प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। हाँ मेरे साथियों, आप लोगों की आवाज़ों को, आपकी आवाज़ को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और CMO विभाग, इन तीनों के पास पहुंचाने का जिम्मा प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने लिया है। और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि मैं YouTube चैनल पर ही आप लोगों से वार्ता नहीं करता या यूं ही भाषणबाजी नहीं करता, मैं सड़क पे उतरकर आप लोगों की लड़ाई भी लड़ता हूं। आपने पिछले दिनों देखा होगा मेरे साथियों कि यूपी के एक ज़िले में मैंने सीधी टक्कर
प्रशासन से ली थी। वहाँ के हजारों चिकित्सकों को मैंने लाभ देने का काम किया है और मेरी वो कुर्बानी, FIR झेल रहा हूँ, वो कुर्बानी, लॉकअप में रहा हूँ, पुलिस के डंडे खाए हैं, और यहीं इसी ज़िले में नहीं, मैंने गुजरात में भी जाकर किया है, मैंने मध्य प्रदेश में भी जाकर किया है, मैंने यूपी में भी किया है, मैंने उत्तराखंड में भी किया है, मैंने मध्य प्रदेश में भी किया है, मैंने हैदराबाद में गया, मैं TS तेलंगाना में भी गया, मैंने जम्मू कश्मीर में भी मैं गया, मैं छत्तीसगढ़ में भी गया, मैं राजस्थान में भी गया, मैं दिल्ली में भी गया, मैं कई राज्यों का दौरा कर चुका हूँ और सब राज्यों में मैंने और मेरे प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सभी राष्ट्रीय प्रभारियों ने एसोसिएशन के माध्यम से झंडा आपका बुलंद किया है, आपकी आवाज़ को बुलंद किया है और आगे बढ़कर इस देश की सरकार को ललकारने का काम किया है, इस प्रशासन से सीधे टक्कर लेने का काम किया है। साथियों, एक नमूना यूपी का आप लोगों ने देख लिया होगा, सीधी टक्कर जिस वीडियो में मुझे खींच के प्रशासन ले जा रही थी, उस प्रशासन की आप लोगों के माध्यम से इतना असर हुआ कि पूरे भारत में वो वीडियो वायरल हुई और आज मुझे भारत सरकार से न्योता मिला है। भारत सरकार ने कहा है कि जो भी तुम्हारी आवाज़ है, जो भी चिकित्सकों की समस्या है, जो भी चिकित्सकों की डिग्री डिप्लोमा है या जो भी चिकित्सकों की मांगे हैं, वो हमसे अवगत कराओ। मेरे साथियों, अब मैं उसी पर ही काम कर रहा हूँ। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। हाँ मेरे साथियों, अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, किसी भी पद्धति में है और आपका रजिस्ट्रेशन CMO नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया में करा लीजिए और रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त कर लीजिए। हाँ मेरे साथियों, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि जिन RMP ग्रामीण चिकित्सकों के पास पूरे भारत में RMP ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा है और उसे CMO नहीं मान रहा है, जिसे चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं मान्य दे रहा है, ऐसे चिकित्सक तुरंत अपनी डिग्री और अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया में करा दीजिए और रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट आई कार्ड प्राप्त कर लीजिए। जी हाँ मेरे साथियों, मेरी योजना है, मेरे साथियों की योजना है, पूरे भारत में उन RMP ग्रामीण चिकित्सकों को जो 60 लाख चिकित्सक हैं, ऐसे चिकित्सकों को हम तुरंत सरकार से बात करके तत्कालीन हम लोग तत्काल सरकारी अस्पतालों में 6 महीने की एक विशेष ट्रेनिंग देकर उन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिलाएंगे। ये मांग हम लोगों ने सरकार से कर दी है और बहुत जल्द एक योजना के तहत सरकार उन सभी RMP ग्रामीण चिकित्सकों को, साथियों झूठ नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए, सरकार की एक नज़दीकी सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम ऐसे चिकित्सक जिनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन कर देगी, ऑल इंडिया कर देगी, तो उनकी सारी सूची बना के भारत सरकार के पास जाएगी और भारत सरकार के पास जाके मांग करेगी कि इतने चिकित्सक हमारे देश में RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं और उनके पास ये डिग्री है, उन्हें प्राथमिक उपचार करने की अधिकार दिया जाए और ट्रेनिंग देकर CMO के यहाँ से उनकी डिग्री डिप्लोमे के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। ये कार्य है साथियों। अगर इस कार्य में आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को आपका अधिकार दिला दिया जाएगा। हाँ मेरे साथियों, इस काम में थोड़ा सा खर्चा आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने लगाए हुए हैं, कोई कंप्यूटर का काम करेगा, कोई डिस्पैच का काम करेगा, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा देगा, जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा देगा, CMA-CD वाले खासकर वो करा देंगे, तो उसके लिए हम लोग एक प्रमाण भी देंगे, एक सर्टिफिकेट भी देंगे, एक आई कार्ड भी देंगे। और वो सर्टिफिकेट आई कार्ड मेरे दोस्तों प्लास्टिक का होगा, वो कभी ना गलेगा,
ना वो कभी सड़ेगा, ना वो कभी फटेगा, वो यूनिक होगा और वाटर प्रूफ होगा, कभी ख़राब नहीं होने का मेरे साथियों। आप निश्चित हो जाइए। मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ कैसा आपको मिलेगा मेरे साथियों। इस तरह के हम लोग सेट वो देंगे, ये हम लोग प्लास्टिक के हैं, ये ना तो कभी ख़राब होंगे, ये इस तरह के देंगे साथियों। और जिन सज्जन को ये मिलेगा उसका नाम हम भारत सरकार में पहुंचाएंगे, ताकि भारत सरकार ऐसे ही योजना, जैसे अब पहले CHO लाई, राइट, कुछ मरहम लगाया हमारे जख्मों पर, और अब की बार 10वीं क्लास BAMS बनेंगे, ये एक योजना सरकार लाई। और अब की बार मेरे साथियों आप निश्चित हो जाइए, अगर हमारी क्वांटिटी यानी हमारी गिनती के हम कितने हैं, RMP ग्रामीण चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन को आपकी आवाज़ और आपकी मांग सरकार तक पहुंचाने का मैं एक माध्यम हूँ। मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और तत्काल सरकार ने ये सोच लिया है कि RMP ग्रामीण चिकित्सक, जो RMP ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर सरकारी हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उन्हें मजबूत करने के लिए हम RMP ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग लेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, ये एक सरकार की नई योजना है। अगर इस योजना के अंतर्गत आपने अपना नाम प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में करा दिया तो आप निश्चित हो जाइए, उसका आपको प्रमाण भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक आपको आई कार्ड भी मिलेगा। सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों। इस तरह से सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होंगे। देखिए साथियों, इस तरह के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। ये प्लास्टिक का है मेरे साथियों, कभी भी ये फटने का नहीं, कभी भी ये कटने का नहीं। और मेरे साथियों, अगर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के लिए आप सहयोग करना चाहते हैं, आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो मेरे साथियों आप आगे बढ़कर आओ। एक अधिकार पत्र हम लोग अपने पदाधिकारियों को देंगे, इस तरह का, ये भी प्लास्टिक का होगा, ये भी प्लास्टिक का होगा। हम लोग अधिकार पत्र देंगे कि आप लोग पूरे देश में उन लोगों की सेवा कीजिए, या उन लोगों के लिए एक नई योजना के तहत उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर कोई हमारे पूरे देश में काम करना चाहता है तो हो पूरे देश का हम लोग उसे पद देंगे। पूरे देश में अगर काम करना चाहता है तो हम पूरे प्रदेश का देंगे, और पूरे देश में करना चाहता है देश का पद देंगे, प्रदेश में करना चाहता है तो प्रदेश का देंगे, जिले में करना चाहता है तो जिले का पद देंगे। मगर साथियों, हम चाहते हैं कि गांव-गांव देहात में जाकर, जो भी तहसील प्रखंड में जाकर, जो भी जिले में जाकर, प्रदेश में जाकर एक भी चिकित्सक को छोड़ा ना जाए और उनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में किया जाए, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारे देश में इतने चिकित्सक हैं। एक लगभग अनुसार अगर 60 लाख RMP ग्रामीण चिकित्सक हमारे इस देश में हैं, अगर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख हमने सरकार को भेज दिया, और भेजने के बाद सरकार से मांग की या बात की, ठीक है, बात करने के लिए हम हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, और सभी लोगों को बुलाएंगे जो भी हम लोगों के लिए काम करेगा, या जो भी आप लोगों के लिए RMP ग्रामीण चिकित्सकों के लिए काम करेगा, हम लोग उनके लिए बुलाएंगे साथियों। तो सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे चिकित्सकों को एक योजना के तहत, NRHM के तहत, ठीक है, उसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास, तो उन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। तो मेरे साथियों, आप लोग निश्चित हो जाइए कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए मेरा एक ये नंबर है, आप लोग जुड़िए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के लिए जुड़ने के लिए आप लोग इन नंबरों पर बात करिए। और हाँ मेरे साथियों, अगर किसी ने CMSED नहीं की है और वो करना चाहता है तो साथियों, और डिग्री कोई मत कीजिए, क्योंकि भारत में MBBS डिग्री के बाद अगर किसी को भी
एलोपैथ में प्रैक्टिस करने का अधिकार है और 122 दवाई इंग्लिश लिखने का, रजिस्टर्ड ड्रग्स लिखने का अधिकार है, तो वो केवल CMS-ED है। हाँ मेरे साथियों, इसका रजिस्ट्रेशन CMO नहीं करता। और CMO क्यों करेगा? CMO तो D फार्मा का नहीं करता, B फार्मा का नहीं करता, ठीक है, BNYS का नहीं करता, अब तो BMS का भी नहीं करेगा, अब तो BUMS का भी नहीं करेगा, ANM GNM का नहीं करेगा। ऐसा ही कोर्स ये CMS-ED भी है, तो इसका भी CMO नहीं करेगा। मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोग इसमें प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और इंग्लिश दवाइयाँ लिख सकते हैं मेरे साथियों। तो इसे करने के लिए अगर कोई भी डिग्री करना चाहता है तो वो CMS-ED करे, अच्छे कॉलेज से, अच्छी फैकल्टी से, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, अच्छी बिल्डिंग हो, ठीक है साथियों, ऐसे से कीजिए। और ऐसे के लिए साथियों आप निश्चित रह जाइए। मैं एक नंबर दे रहा हूँ CMS-ED करने के लिए। ये देखिए ऊपर, ये देखिए ऊपर कि आप CMS-ED करने के लिए आप इससे कर लीजिए। भविष्य के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। जिसने भी CMS-ED कर लिया, ये मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, सरकार की मोनोपोली है कि जिसके पास कम्युनिटी हेल्थ का डिग्री डिप्लोमा यानी कि CMS-ED जिसके पास है, तो वह प्राथमिक उपचार करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं में भी उसका सहयोग लिया जाएगा भारत सरकार से, और उसको प्रशिक्षण देकर उसको एक नई योजना के तहत उसका एक परीक्षा होगी। एक नई योजना के तहत उसको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाएगा और उसे एक लेटर इशू होकर आप अपने स्वास्थ्य विभाग में जाकर CMO से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना में मेरा साथ दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए ये नंबर हैं। आप इन नंबरों पर जाकर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं। और CMS-ED करने के लिए ये नंबर है। आप लोग एक अच्छे संस्थान से, इस संस्थान से या आप इस कॉलेज के नंबर से आप लोग बात करिए और अपने एक निर्धारित समय पर अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा तो मेरे साथियों, तो आप लोग निश्चित रहिए कि आप लोग मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। और आने वाला समय सरकार आप लोगों के बारे में सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे चिकित्सक मुझे मैसेज भेजते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर CMS-ED वालों का होगा क्या। तो मेरे साथियों, वो निश्चित हो जाइए। आप केवल और केवल इतना कीजिए, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जल्दी ही हम सरकार से मांग हमने कर दी है, जल्दी ही सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए एक रास्ता बना रही है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक के लिए आप लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ जाइए, क्योंकि वही लिस्ट सरकार एक्सपेक्ट करेगी। हमारी बात हो चुकी है और हम लोग केवल और केवल उन्हीं चिकित्सकों का वहाँ पर लिस्ट भेजेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में ऑल इंडिया में हो जाएगा। मेरे साथियों, आप उसमें अब कहते हैं कि क्या लगेगा, उसमें एक फ़ोटो, आधार की कॉपी और अपना 10-12 की कॉपी और अपना ये मेडिकल में जो भी आपके पास CMS-ED वगैरह है उसमें उसकी डिग्री लगेगी। और साथियों, एक रजिस्ट्रेशन रखी गई है फ़ीस, आप उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस को जमा करके स्क्रीनशॉट भी भेजें और एक स्क्रीनशॉट जो है आप अपने पास भी रखें, ताकि भविष्य में वो काम आएगा। ट्रेनिंग के पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगर उस ट्रेनिंग जो सरकारी ट्रेनिंग होगी उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे जिनके पास अब रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में करा लिया जाएगा, और वो पैसे का स्क्रीनशॉट आप रखना, तो वो स्क्रीनशॉट वहाँ काम आएगा। मेरे साथियों, तो जिनके पास पैरामेडिकल में कोई ना कोर्स है या कोई ना कोई पद्धति में, किसी भी पद्धति में डिग्री डिप्लोमा है, तुरंत अपना प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय यानी कि ऑल इंडिया में आप करा दीजिए। कराने के लिए मैंने नंबर दिए हैं, ताकि आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की मांग हम केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें और ये कह सकें कि ये चिकित्सक वो शेर के बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश को बचाने का काम किया, इस देश के नागरिकों को बचाने का काम किया।
अब अपने आप बचने के लिए देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप लोग हमें भी एक सम्मान देने का काम करें। बारी अब सरकार की है और सरकार वाकई में ही सोच रही है कि आप लोगों को किस रास्ते से रिकॉग्नाइज किया जाए। वो रास्ता जल्दी ही आप लोगों के लिए हाजिर होगा मेरे साथियों। और मैं साथियों एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर एस.के. शर्मा आप ऐसी ही वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर होगा। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों के पास भेजिए और उन चिकित्सकों के पास भेजिए जो वाकई में ही चिकित्सक करने लायक हैं और जो चिकित्सा करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, वो मेरा साथ दीजिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़कर सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को मैं बुलंद कर सकूं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों तक पहुंचा सकूं और CMSCD वाले खासकर जुड़ने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक, जय हिंद।